पहले क्या आएगा, स्किन सुपरफिशियल फेशिया और कोलिस फेशिया। जो कोलिस फेशिया है दिस कम्स इन अ मेल एंड कंटिन्यू एज अ बक्स फेशिया ऑफ द पेनिस की तरह कंटिन्यू हो जाएगा, अंदर से इधर की तरफ हम आएंगे। और जब हम नीचे की तरफ से आएंगे तो सबसे पहले हमें स्किन सुपरफिशियल फेशिया मिलेगा। अगर कोई पर्सन लाइंग डाउन है तो यू जस्ट इमेजिन, सबसे पहले स्किन सुपरफिशियल फेशिया मिलेगा, फिर वेरियस रिसेसेस मिलेंगे, फिर आपको क्या ऊपर जैसे जाएंगे तो लास्ट सबसे ऊपर वाला लेयर क्या होगा, वो पेल्विक डायफ्राम का होगा। उसके पहले लिवेटर एनाई मसल बनेगी जो कि ऐसे गटर शेप का वो बनाएगी पेल्विक डायफ्राम, एंड सबसे ऊपर फेशिया कवरिंग द पेल्विक डायफ्राम। सो दिस इज द सीक्वेंस from colis fascia, then coming the various spaces in between due to the partition, and then there is the ligator ani, and then this will be formed by the, and this will be your anal fascia, anal fascia. ओके, सो एनस में जो हमने देखा था कि जो फेशिया इस्चोएनल कैनाल को कवर करती है, इट विल गो अबव एंड इट विल फॉर्म दैट ल्यूनेट फेशिया। उसी की एनल फेशिया की जो एक्सटेंशन है that will form the lunate fascia, and then it will come down and it will merge with your pudendal canal or the Alcock's canal. Okay, so this is the various recesses which form which is formed. So you have to remember the layer from superficial to deep. ओके, एंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड आपको अगर बोलेंगे तो सबसे डीप लेयर जो पेल्विक वाला है वो सबसे डीप है, और इधर से जो हम चल रहे हैं स्किन की तरफ से दैट इज द सुपरफिशियल। ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। आपको हमेशा लिथोटॉमिक पोजीशन इमेजिन करना है, और उधर से आपको स्किन सुपरफिशियल फेशिया, कोलिस फेशिया, वेरियस रिसेसेस, एंड लास्ट विल बी योर लिवेटर एनाई, एंड लास्ट विल बी योर फेशिया कवरिंग दैट पेल्विक डायफ्राम। सो आपको इधर से नहीं कंसिडर करना है कि पेल्विक डायफ्राम है उसके नीचे ये सब स्ट्रक्चर है, तो जो नीचे वाला इसमें स्ट्रक्चर है जो आपको एक्चुअली में डीपर लगता है, दोज आर द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर। जो आपको डीप लग रहा है कि अगर हम पेल्विक कैविटी को ऐसे ले रहे हैं तो जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो डीप है, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा कंसिडर पेरिनियम को किधर से करना है, लिथोटॉमिक पोजीशन में। पेशेंट लाई डाउन है, वहाँ डायमंड शेप स्ट्रक्चर है, सो आपको उधर से हमेशा कंसिडर करना है कि उधर से स्किन सुपरफिशियल फेशिया हम हटाएंगे, देन वहाँ से कोलिस फेशिया मिलेगा, वहाँ से हम फिर आगे चलेंगे तो वेरियस स्पेसेस और एनल फेशिया मिलेगा, और फिर ऊपर चलेंगे तो हमें लिवेटर एनाई मसल मिलेगा, और उससे ऊपर चलेंगे तब हमें पेल्विक डायफ्राम मिलेगा। दैट इज द लिमिट। सो दैट इज वन सुपरफिशियल लिमिट एंड देन द डीपर लिमिट। इन दोनों के बीच का ही जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज पेरिनियम, बिलो दैट पेल्विक डायफ्राम एंड अप टू द स्किन और द सुपरफिशियल फेशिया और द कोलिस फेशिया, जो कि आपको उधर से मिलेगा एब्डोमेन में। ओके, सो इसी दोनों के बीच के स्ट्रक्चर को हम पेरिनियम कहते हैं, उन्हीं को हमें स्टडी करना है, इट इज अ डायमंड शेप्ड एरिया बिटवीन द टू थाइज। ओके, नाउ दिस इज नेक्स्ट, नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस फेशियल अरेंजमेंट। ओके, सो फेशियल अरेंजमेंट के लिए मैंने क्या किया है, यूरोजेनाइटल ट्रायंगल एंड पीछे हमारा क्या था, एनल ट्रायंगल था। ऐसे हमने देखा कि जब हम पेरिनियम को इसको ऐसे कर रहे हैं तो कैसे ऐसे ऐसे लेयर है ना, ऐसे ये पीछे एनल ट्रायंगल, दिस इज द यूरोजेनाइटल ट्रायंगल एंड दिस इज द एनल ट्रायंगल। सो कितने लेयर होंगे, एब्डोमेन में क्या होता है, एब्डोमेन में व्हाट इज देयर, देयर विल बी ओनली देयर इज अ नो डीप फेशिया इन द एब्डोमेन। ओके, जब हम ऊपर से चलते हैं इन एब्डोमिनल कैविटी, इन एब्डोमिनल डीप फेशिया नहीं होता है, ओनली द सुपरफिशियल फेशिया विल डिफरेंशिएट इनटू व्हाट, it will differentiate into two layer. What are the layer? The superficial. कैम्फर क्या होता है, कपूर क्या होता है, वो superficially जल्दी से उड़ जाता है, तो हम क्या रखेंगे, कैम्फर्स एरिया, कैम्फर्स लेयर जो होता है that will be the superficial layer, and स्कार्पा, कोई चीज़ अगर क्या करते हैं, स्क्रेप करते हैं, बहुत डीप अगर सीटेड है तो what will do, we will scrape that layer. Okay, so that will be deeper layer will be layer of scarpa. Okay, so in abdomen it will divide, the superficial fascia will divide into two layers, campus fascia and scarpa fascia. Deep fascia is not there, this is the superficial fascia. Okay, so सबसे पहले हमने superficial में ऐसे पढ़ा कि जब हम लिथोटॉमी पोजीशन में ऐसे रहेंगे तो ऐसे ये पेल्विक में टू ट्रायंगल्स हमने पढ़ा,
one is the urogenital triangle and this is your anal triangle and this is the line of fusion. यहाँ ischial tuberosity से एक horizontal line हमने मान लिया, तो this is this. So from here we will see what are the layers. तो सबसे पहला superficial layer जो हमने lithotomy position में पढ़ा वो क्या था? That will be your Colles fascia. That will be your Colles fascia. सबसे पहला वाला layer आपका क्या हो गया? That will be your Colles fascia. This is the urogenital triangle we are discussing. That layer. So this will be first will be your Colles fascia. Then उसके बाद क्या है? There is a tough membrane. जो डायग्राम में मैंने दिखाया था कि टफ मेम्ब्रेन है विच इज कवरिंग दैट यूरोजेनाइटल डायफ्राम, दैट इज नोन एज व्हाट? पेरिनियल मेम्ब्रेन. सो दिस इज द सेकेंड वन इज योर पेरिनियल मेम्ब्रेन. ओके, दिस इज द पेरिनियल मेम्ब्रेन. एंड थर्ड लेयर मैंने क्या बोला आपको? यूरोजेनाइटल डायफ्राम आ गया, कोलिस फेशिया आपने किया, देन पेरिनियल मेम्ब्रेन आ गया जो उसके इस्चियोप्यूबिक रैमस की तरफ टाइटली है, एंड द लास्ट वन इज योर पेल्विक डायफ्राम. सबसे सुपरफिशियल क्या हो गया? कोलिस, एंड सबसे पीछे क्या हो गया आपका? पेल्विक डायफ्राम. तो मोस्ट सुपरफिशियल और इधर से आप देखोगे दैट इज कोलिस एंड मोर डीपर स्ट्रक्चर. ओके, विल बी योर पेल्विक डायफ्राम. ओके, सो क्या हो जाएगा आपको? अगर आप ऊपर से पेल्विक कैविटी से देखोगे तो पेल्विक डायफ्राम वाला सुपरफिशियल हो जाएगा, तो वो अभी आप कंफ्यूजन में मत पड़ो. सो 3 लेयर यूरोजेनाइटल में 3 फेशियल लेयर हमें याद रखना है. पहला कोलिस हो गया, देन वी हैव व्हाट? विच लेयर वी हैव? वी हैव पेरिनियल मेम्ब्रेन विच आर्च अराउंड दिस इस्चियोप्यूबिक रैमस, and then we have a fascia which is covering that urogenital diaphragm. Okay, and posteriorly we have the anal triangle where is a single layer which is covered by the anal fascia. Okay, so between in urogenital triangle, in next class I will teach you the pouches. There are 2 pouches. Can you see this? These are the 2 pouches. So between the Colles fascia, from here lateral side I am trying to show you. From this first one is your Colles fascia and this one is your perineal membrane. So 3 लेयर है, उसके बीच में आपको 2 पाउचेस बनाने हैं. So between this Colles fascia and that perineal membrane, this is the superficial perineal pouch, and between that then perineal membrane and पीछे pelvic diaphragm है, तो that will be your deep perineal pouches. So ये लेयर जो होते हैं ये क्या होंगे? ये लेयर आपस ये यहाँ पे क्या होती हैं? इनके बीच में फोल्डिंग्स और स्पेसेस डेवलप हो जाती हैं, तो 2 पाउचेस आपको यूरोजेनाइटल ट्रायंगल में बनेंगे. तो 3 लेयर हो गया. पहला सुपरफिशियल कोलिस, देन सेकेंड वन इज योर पेरिनियल मेम्ब्रेन जो इस्चियोप्यूबिक रैमस की तरफ टफ मेम्ब्रेन है, एंड दिस थर्ड वन इज योर व्हाट? फेशिया कवरिंग दैट यूरोजेनाइटल डायफ्राम. अब ये 3 लेयर के बीच में आपको 2 पेरिनियल पाउचेस बनेंगे. सो one pouch will be superficial perineal pouch between the Colles fascia and your perineal membrane, and second will be perineal membrane and urogenital diaphragm. So ये ऐसे 2 pouches आपके facial layer के बनेंगे. ठीक है, ऐसे आपके 2 pouches बनते हैं इसके बीच में. These are the perineal pouches which we will study in urogenital triangle, and this is the anal triangle which is below. Okay, so this is about this which so in next class we will be discussing that contents of the ischioanal fossa. Okay, thank you.